आपकी कीमत कितनी है? नमस्कार मित्रों, हो सकता है ये कहानी आपने सुनी हो, पर क्या आपने इसका अर्थ समझने की कोशिश की? पहले कहानी सुने, गूढ़ अर्थ उसके बाद है। एक हीरा व्यापारी था जो हीरे का बहुत बड़ा विशेषज्ञ माना जाता था। उसकी किसी गंभीर बीमारी के चलते अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई। अपने पीछे वह अपनी पत्नी और बेटा छोड़ गया। जब बेटा बड़ा हुआ तो उसकी मां ने कहा, मरने से पहले तुम्हारे पिताजी ये पत्थर छोड़ गए थे, तुम इसे लेकर बाजार जाओ और इसकी कीमत का पता लगाओ, लेकिन ध्यान रहे कि तुम्हें केवल कीमत पता करनी है, इसे बेचना नहीं है। युवक पत्थर लेकर निकला। सबसे पहले उसे एक सब्जी बेचने वाली महिला मिली। अम्मा, तुम इस पत्थर के बदले मुझे क्या दे सकती हो? युवक ने पूछा। देना ही है तो 2 गाजरों के बदले मुझे ये दे दो, तौलने के काम आएगा, सब्जी वाली बोली। युवक आगे बढ़ गया। इस बार वो एक दुकानदार के पास गया और उससे पत्थर की कीमत जानना चाही। दुकानदार बोला, इसके बदले मैं अधिक से अधिक 500 रुपए दे सकता हूँ, देना हो तो दो, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। युवक इस बार एक सुनार के पास गया। सुनार ने पत्थर के बदले 20,000 देने की बात की। फिर वह हीरे की एक प्रतिष्ठित दुकान पर गया। वहां उसे पत्थर के बदले 1 लाख रुपए का प्रस्ताव मिला। और अंत में युवक शहर के सबसे बड़े हीरा विशेषज्ञ के पास पहुंचा और बोला, श्रीमान, कृपया इस पत्थर की कीमत बताने का कष्ट करें। विशेषज्ञ ने ध्यान से निरीक्षण किया और आश्चर्य से युवक की तरफ देखते हुए बोला, यह तो एक अमूल्य हीरा है। 1 करोड़ रुपए में भी ऐसा हीरा मिलना मुश्किल है। यदि हम गहराई से सोचें तो ऐसा ही मूल्यवान हमारा मानव जीवन भी है। यह अलग बात है कि हम में से बहुत से लोग इसकी कीमत नहीं जानते और सब्जी बेचने वाली महिला की तरह इसे मामूली समझ तुच्छ कामों में लगा देते हैं। उतार चढ़ाव के बीच कई बार जीवन व्यर्थ लगने लगता है। कईयों के मन में तो उसे खत्म कर देने के विचार भी आने लगते हैं। जिस जीवन को गढ़ने के लिए एक माता ने 9 महीने की गर्भ पीड़ा और उसके बाद माता पिता ने बेहिसाब कष्ट झेले, उसका मूल्यांकन उतार चढ़ाव की कसौटी पर करने लगे, तो बस यही मानिए कि खूब पढ़ने लिखने के बावजूद आपका विवेक उस सब्जी बेचने वाली से भी कम है जो हीरे से साग तौलना चाहती थी। आपके पास जीवन में कुछ जौहरी होने चाहिए, जो घर के सदस्य या बाहर के मित्र भी हो सकते हैं। आपको जब भी जीवन फिजूल लगने लगे, तब वे जौहरी उसका सही मूल्यांकन करके आपको आत्मबल देंगे। ऐसे जौहरी आपके लिए देवता समान सम्मानीय हैं। उन्हें गवाएं नहीं, हर हाल में अपने साथ बनाए रखें। आशा करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए ज्ञानकुंज चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और फैमिली एवं फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद मित्रों।